अच्छा अब पीछे के दरवाजे से आई, आगे से आती तो ये लोग अपनी बकबक शुरू कर देते। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आगे मिडल यही तो रखा था दौड़ के, मिल गया। तुमको जो सवाल जवाब करने हैं ना बाद में करना, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा अभी नहीं। अभी ही सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अभी ही? तो फिर जल्दी बोलो। देर तो हमें भी नहीं करनी है, बात जल्दी खत्म करनी है। फिर बोलो, और ये छोड़ो, क्या करना है? आजमाना है तुम्हें। क्या मतलब? तुम हमेशा चीख चीख कर कहती हो ना कि हम तुम पर भरोसा करें, बोलती हो ना तुम ये बात हमेशा कि हम तुम पर भरोसा करें। आज वही बात हम देखने आए हैं कि तुम हम पर कितना भरोसा करती हो। इस कमरे से बाहर जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। एक पेपर साइन करने हैं तुम्हें, और कोई सवाल नहीं करोगे तुम। क्या है? तुम पहली आजमाइश में फेल हो गए। हमने तुमसे कहा था ना कि कोई सवाल नहीं करना। खैर तुम घबराओ मत, तुमसे तुम्हारा कुछ छीन नहीं रहे हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं है कि बेहोशी की हालत में अंगूठा लगा लिया और उसके बाद अंगूठा दिखा दिया। ये लो। तुझसे जुड़ा मेरे पास तुम्हारे महलों में सजने लायक कुछ कीमती है भी नहीं जो तुम मुझसे छीन लो। तुम्हारे पास थी एक चीज जो तुमने हमसे छीनी थी, जिसको हमने वापस पा लिया। क्या हुआ? नहीं समझी? समझो ना, जरा जोर डालो ना अपने मास्टरमाइंड पर। जोर डालो, सोचो सोचो सोचो, क्या है ऐसा? क्या हुआ, नहीं सोच पा रही हो? चलो ठीक है, हम तुम्हें समझा देते हैं। तुम्हारे एक साइन ने हमें हमारी आजादी लौटा दी, रज्जो ढाकी। तुम्हारे इस एक साइन ने हमें इस बेईमानी की शादी की बेड़ियों से आजाद कर दिया है। अभी नहीं समझ रहे हो तुम? ओके ठीक है, तुम हम पर हमारी पत्नी बनकर अपना हक जमा रही थी। तुम्हारे उस एक साइन ने वो सारा हक गवा दिया है। ये एक्चुअली एनलमेंट पेपर है। एनलमेंट पेपर यानी हमारी तुम्हारी झूठी शादी को कानूनी तौर पर रद्द करने वाले कागज। इसमें पता है हमने क्या क्या लिखवाया है? पढ़कर बताएं तुम्हें। हमने इसमें साफ साफ लिखवाया है कि इस झूठे रिश्ते को एक ढोंगी लड़की यानी कि तुम रज्जो मनोरमा ढाकी ने जबरदस्ती अपने शातिर दिमाग से जोड़कर रखा है। इसमें हमारी कतई मर्जी नहीं थी।
ये शादी एक छलावा थी जिसमें ये लड़की जबरदस्ती हमारी पत्नी बनकर रह रही थी और हमारा दम घुट रहा था। थैंक गॉड, अब हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे और तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बेझिझक उर्वशी का हाथ थाम सकते हैं, उसे अपनी पत्नी, धर्म पत्नी बना सकते हैं। क्या हुआ? तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द सहा नहीं जा रहा है, लेकिन सहना तो पड़ेगा ना। सहो सहो, जो दर्द इतने लंबे वक्त तक हमने सहा है, कुछ पल तक उसको तुम भी तो सहो। अर्जुन साहब, उस बेबी के बाबू, मैंने जो किया ना तुम्हारे कहने पे किया, और ये करके मैंने ये साबित किया कि मैं अब भी सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ। लेकिन तुमने जो किया ना, उससे तुमने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि तुम हमेशा सही के ऊपर कोई चुनोगे। ठीक है, तुमको यही चुनना है तो सही है, यही सही है। लेकिन तुम जाओ जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जिसका भी हाथ थाम के बनना है, जिससे भी शादी करनी है करो। मेरे से जितना बन पड़ा अपनी पूरी जान लगा के तुम्हारे सामने सच्चाई लाने की कोशिश की, लेकिन तुमको तो झूठ और फरेब का हाथ थामे रहना है ना, तो रहो। अबे तुम्हारी किस्मत में अगर यही लिखा है, और किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, तो फिर बेचारी रज्जो ढाकी क्या बदलेगी। और अभी तो शायद मुझको ही मेरा रवैया बदलना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अपने रास्ते को तुम्हारे रास्ते से अलग कर लेना चाहिए। वैसे मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं ही मांगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी दुआएं बेअसर हो गई, क्योंकि तुम खुद जाके उस उर्वशी नाम के बद्दुआ से जुड़ रहे हो। तुम्हारी शादी का हश्र तो मुझको अभी से दिख रहा है। मैं जाके भी शादी मुबारक नहीं कह सकती, हाँ, बर्बादी मुबारक जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि उस उर्वशी से जुड़ के तुम वही होने जा रहे हो, बर्बाद, तबाह। और ये बात तुम खुद जान जाओगे। उर्वशी के मंगेतर से पति बनने का गलती करके तो देखो। खैर, तुम्हारी गलती तुमको मुबारक। मैं तो जाते जाते भी यही कहते जाऊंगी कि भगवान तुम्हारा भला करे, बस मेरा थोड़ा ज्यादा करे। माई के पास चली जाना, पर अपना किया वादा तो निभाती जाओ। जब हम अस्पताल में बेहोश थे, तुम रो रो के यही कह रही थी ना कि खाद बाबू एक बार होश में आ जाओ, तुम्हारी हर बात सुनेंगे, तुम्हारी ना को अनकही नहीं कहेंगे, तुम्हारी कही हर बात को सुनेंगे। अस्पताल में होश आया था हमें, तब तुम्हें यही कहते हुए सुना था कि तुम हमारी हर बात मानोगी। कुछ भी कहो, मैं ना नहीं कहूंगी। क्या चाहते हो? यही कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओ। कुछ दिन यहाँ ठाकुर निवास में और रुको, हमारे माथे पर सहरा लगते हुए देखो तुम, हमें हमारी उर्वशी का दुल्हा बनते हुए भी देखो तुम। उसके बाद तुम दफा हो जाओ इस घर से। यही इच्छा है हमारी, जिसे तुम पूरा कर दो। रज्जो, रज्जो तुम रो पड़ी। रोना नहीं है, रोना नहीं है।
हंसना है, मुस्कुराना है, तुम्हारे यार की शादी है। पन्ना बन्नी गाओ, ठुमके लगाओ, खुश रहो। हम तुम्हें नेग में बहुत बड़ी रकम भी देंगे, पक्का वादा। तुम बस हमारी दुल्हन को सजाओ, उसके हाथ में हमारे नाम की मेहंदी लगाओ। क्या नजारा होगा ना, क्या खूब मंजर होगा। तुम अपने प्यारे खाद बाबू की शादी उर्वशी से होते हुए देखोगी, अपनी डोरी दीदी से। सुना नहीं तुमने या फिर से दोहराएं? जब तक उर्वशी से हमारी शादी नहीं हो जाती तुम यहां से नहीं जाओगी। इनफैक्ट हमारी बारात में सबसे पहले नागिन डांस करने वाली तुम ही बनोगी। नागिन डांस? नागिन क्या सूट करेगा ना तुम्हारे ऊपर? बोलो, हमारी शादी में बाराती बनोगी ना? बनोगी या नहीं? बोलो। देखो ना, हम सुनेंगे नहीं, और बिना हाँ सुने यहां से हटेंगे नहीं। इसलिए अब ज्यादा इरिटेट मत करो तुम। जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, जस्ट से यस। देखो ठाकुर साहब, मुझको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किससे शादी करते। तुम उर्वशी से शादी करो या कोई फांसी के फंदे से, तुम्हारी बारात में कोई नागिन नाचे या सपेरा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बस मुझको यहाँ से जाने दो। मेरी माई को मेरी जरूरत है। जब तक हाँ नहीं कहोगी ना, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे हम। समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या माई माई लगा रखा है तुमने? क्या माई माई? कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माई को। तुम्हारी माई गार्डन में फूल चुन रही है और अभी तक गजरा बना के अपने बालों में भी लगा लिया होगा तुम्हारी माई ने। समझे तुम? कोमा में है, कोमा में है, बीमार है, बीमार है। तुम्हारी माई से ज्यादा बीमार हम लग रहे हैं। भगवान ना करे कभी तुम्हारे साथ वो हो जो मेरी माई के साथ हुआ है। याददाश्त चली गई है उसकी, उसको मैं तक याद नहीं। मुझको उसके पास जाना है, वो अकेली है, उससे बात करके उसको सब कुछ वापस याद दिलाना है, उसकी याददाश्त वापस लानी है। झूठ, एक बार फिर से झूठ, एक नया नाटक। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ जो समझ रहे समझो। मुझको मेरी भाई के पास जाना है, तुम जबरदस्ती मुझको रोक नहीं सकते। जबरदस्ती तुम आई थी यहाँ पर हमारे घर में, लेकिन अब हमारी जिद है कि जब तक हम हमारी दुल्हन की मुंह दिखाई तुमसे नहीं करवा लेते ना, तुम्हें यहाँ से दफा नहीं करेंगे हम। समझी तुम? एक ही बार कितनी बार बोलोगे? मुझको यहाँ से जाना है माई के पास। माई नहीं, माई नहीं, नौटंकी बोलो। नौटंकी जो हर दिन एक नई कहानी के साथ तैयार रहती है। लेकिन अब की बार हम तुम दोनों के झांसे में नहीं आएंगे, तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम यहाँ पर जब तक हमारी उर्वशी से शादी नहीं हो जाती यहीं पर रुकोगी। समझे तुम? तुमने वादा किया था ना हमसे कि हमारी कोई बात नहीं टालोगी। तुम अपनी जुबान की पक्की लड़की हो ना। यही तो एक खूबी है तुम्हारे अंदर जो हमने देखी है। तुमने क्या देखा है क्या नहीं, मुझको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझको बस अपनी माई के पास जाना है। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता, कोई नहीं। लेकिन हमारे लिए मायने रखता है, हर कोई मायने रखता है। तुम हर बार बचती आई हो, हर बार भागती आई हो। तुम्हारे पैतरे काम नहीं आएंगे, तुम कहीं भाग नहीं पाओगी। इनफैक्ट ये बात हम हमारे घर वालों को ढोल पीट पीट कर बताएंगे। कमाल की लड़की है ये रज्जू। लड़की नहीं है चीची, आफत की पुड़िया है, पुड़िया। छोटे, चलो। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोटे, कर क्या रहे हो? आज नहीं भाई। माँ, हमारा सेहरा सजाने की तैयारी कीजिए। हम उर्वशी के होने जा रहे हैं, उससे शादी करने जा रहे हैं। ये क्या बकवास है? ये पॉसिबल नहीं है। बेटा अर्जुन, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अल्लाह, अगर ये सब इतना आसान होता तो इस लड़की को हम बर्दाश्त नहीं करते। इसे उसी दिन इस घर से धक्के मार के सब बाहर नहीं निकाल देते जिस दिन इसने तुम्हारी शादी में अड़ंगा डाला था। अब ऐसा नहीं होगा अंकल।
अब ये आगे से हमारी जिंदगी में अड़ंगा बाधा विघ्न कुछ नहीं डालेगी। हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी। हमारी शादी में ये खुद बाराती बन के आएगी। मगर कैसे? ऐसा क्या क्या किया है तुमने लल्ला? हमने इसकी चाल में इसको ही मात दी है माँ। ये दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाती थी, हमने इसकी कमजोरी का फायदा उठाया है। इसके खेल में इसी को हराया है हमने। ये एनरोलमेंट पेपर है, हमारी झूठी शादी को कानूनी तौर पर रद्द करने वाले कागज। जो कि इस लड़की ने खुद साइन किए हैं। अब हम आजाद हैं अपनी उर्वशी से शादी करने के लिए। ओह बेबी, आई एम सो हैप्पी। जीजी, बधाई हो जीजी, बेटे की आजादी की बहुत बहुत बधाई। तुमको भी। अरे दैया रे दैया, लागे ना नजरिया, लाओ काजल की डिबिया, राई और लाल मिर्ची की पुड़िया, स्वरा उतार ले बनने की नजरिया। वाह, आज हमें पता चल रहा है कि खुशी का ठिकाना ना होने का असली मतलब क्या होता है। आज तो हमारा भी झूम उठने का मन कर रहा है। शुक्र है भगवान का, इस मनहूस से पीछा छूट गया तुम दोनों का। मगर लल्ला, जब पीछा छूटा ही है तो पूरी तरह से छोड़ो ना। नजर बट्टू बनाए इसे साथ क्यों लेके घूम रहे हो? निकाल बाहर करो इसे घर से। अरे जीजी, निकाल बाहर नहीं करना है, धक्के मार के बाहर निकालना है इस लड़की को। तो देख कितना परेशान किया है इसने हम सबको। सच में हमें भी बहुत टेंशन दिया है। सिर्फ सबसे पहले किक तो हम ही इसे मारेंगे। हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताते हैं तुम्हें। चिराग, नाम याद है माँ हमें, शायद आपको याद नहीं है कि आप इंसान हो, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी एक इंसान है। वो कोई फुटबॉल नहीं है जिसे लात मारा और घर से निकाला। दामाद जी, इस लड़की को लेके सबके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। किसे कब तक रोकोगे? जब तक हमारी सांसें हैं तब तक। चिराग, तमीज से बात करो। तुम पुष्कर भाई साहब से बात कर रहे हो, समझे? हाँ चिराग, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? गुस्से में चाचा जी, गुस्से में बोल रहे हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता ना, कुछ भी बोल देता है, जैसे कि आप लोग बोल देते हैं। और उस टाइम आपकी तमीज कहाँ चली जाती? सब तमीज भूल जाते हैं, राइट? अरे चिराग भाई, आप इस लड़की को लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं? और ऐसा क्या गलत कह दिया हम लोगों ने? इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं ना हम लोग, और ये काम तो अर्जुन खुद करेगा, निकाल बाहर करेगा इस लड़की को, है ना बेबी? नहीं बाबू, तुम्हारा दुल्हा राजा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बल्कि अगर मैं खुद भी चाहूं ना इस घर से बाहर निकलने का, तो भी मुझको इस घर से बाहर कदम नहीं रखने देंगे, है ना दुल्हे राजा? बताओ ना सबको कि तुम मुझको अपने से दूर करके भी अपने करीब रखना चाहते हो। बताओ। व्हाट? कान की मैल साफ नहीं की क्या? साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे दुल्हे राजा इस रज्जो रानी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लल्ला, ये क्या बोल रही है? बेटा अर्जुन,
तुम इसे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो ना? नहीं अंकल, ये इस घर से बाहर नहीं जाएगी। हम इसको इस घर से नहीं निकालेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।